जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि 2026। मैंने लिखा है बचा हुआ आधा साल क्या करेगा कमाल। आधा साल कैसे दोस्तों? 2026 का जनवरी से लेकर जून तक, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब निकल गया। अब बचा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 तक का लेखा जोखा क्या होना है, क्या होने की संभावना है, वही प्रकट करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो मैंने लिखा है सफलता मिलेगी या तनाव, यही देखना है। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कुंभ बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूँ। दोस्तों याद रहे, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। 7.5 में काफ़ी उथल पुथल आपने देखा है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी अवस्था बनी हुई है जिसके कारण मानसिक तनाव लगातार बना रहता है। कारण कुछ भी हो, लेकिन मानसिक तनाव, इसके अलावा क्या हो सकता है? देखिए, आपके लग्न में राहुदेव बैठे हैं कुंभ राशि में, और राहुदेव का लग्न में बैठना और इनके नीचे ठीक सप्तम भाव में केतुदेव का बैठना ठीक नहीं है। राहुदेव कहाँ बैठे हैं? आपके माइंड में, यहाँ पे राहुदेव बैठ के क्या करते हैं? आपके दिमाग को खराब करते हैं। ऐसा क्यों? पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण सीधा यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर ही वार करता है। क्या होता है? जिससे आपके फैसले गलत होते हैं, आपको उधर ले जाते हैं जहाँ से आपको मानसिक तनाव में वृद्धि हो, या मानसिक तनाव के कारण आप परेशान हो, जिसके कारण आपके फैसले गलत होते हैं, आपके निर्णय गलत होते हैं, सोचने समझने की स्थिति खराब होती है, निर्णय लेने में सक्षम ना रहते हैं। शारीरिक पीड़ा भी बहुत सारे लोगों को देखने को मिलती है। एक ऐसी स्थिति जो किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने में तकलीफ पैदा करती है। जो ये सिस्टम बना हुआ है, लग्न में राहु, सप्तम भाव में केतु, इसका यही काम है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने में एक व्यवधान करके आदमी को लक्ष्य प्राप्ति से दूर कर देते हैं, भटका देते हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ। और सप्तम भाव में केतुदेव बैठ करके, सप्तम भाव क्या होता है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, जीवन साथी का और विवाह शादी संबंध का। तो यहाँ पर जो ये प्रभाव है राहुदेव और केतुदेव का, सप्तम भाव में राहुदेव देख रहे हैं, घर किसका है? सूर्यदेव का। और राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु, केतुदेव सूर्यदेव के शत्रु, और यहाँ पर केतुदेव बैठ करके इस भाव की स्थिति को खराब और कमजोर कर दिया। लेकिन राहुदेव की भी दृष्टि लगातार पड़ने से दृष्टिग्रहण दोष का निर्माण हो गया, जिससे क्या होता है? आपके व्यापार के क्षेत्र के कारण आपको तनाव रहता है, कम या ज़्यादा, लेकिन तनाव जैसी अवस्था का आभास होता है। ऐसी गतिविधियां पैदा करता है जिसके कारण व्यापार के क्षेत्र से तनाव जैसी स्थिति का आभास होता है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे, उनका पार्टनरशिप टूटने का सिस्टम क्या अभी हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिए, यह सिस्टम लगातार इन दोनों ग्रहों को अप्रैल 2022 से व्यवधान पैदा कर रहे हैं। तब से लेके अब तक आपको लगातार ऐसी स्थितियों का सामना
करना पड़ रहा है। तो व्यापार के क्षेत्र की स्थितियां अभी भी ठीक नहीं है। जिन लोगों ने नया व्यापार किया उनकी भी हालत चिंताजनक ही है। तो जो लोग व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको बहुत संयम और धैर्य से काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ। छोटी छोटी बातों के कारण व्यापार के क्षेत्र में तनाव और तकरार से बचने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ। साथ में आपके साथ में जो भी आपका स्टाफ है उनसे भी छोटी छोटी बातों के कारण विवाद से बचने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ। हाँ, उन पर नज़र रखना जरूरी है क्योंकि वो भी आपके व्यापार में नुकसानदायक स्थिति का आभास करा सकते हैं। यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ। जीवन साथी या आपका दाम्पत्य जीवन, इसमें भी बहुत सारे लोगों को व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें तनाव और तकरार का सिस्टम से ग्रसित तो बहुत सारे कुंभ राशि के लोगों का होने का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, वो भी लगातार। अगर एक आप ये सोचते हैं कि हमारा सिस्टम ठीक हो गया तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्यों? सिस्टम ठीक होने का सवाल ही नहीं। इनके रहते हुए आपका सिस्टम ठीक हो सकता है। हाँ, आप ऊपरी तौर पर या दिखावे के तौर पर ऐसा कर रहे हैं। अपनी आत्मा से पूछो कि आपके साथ क्या हो रहा है। लोकलाज करना पड़ता है, लेकिन हकीकत आपकी आत्मा जानती है और उससे पूछो। तो जीवन साथी से संबंधों में तनाव और तकरार से बचना चाहिए और दोस्तों बच के रहें। गणी गई थोड़ी रही, अब तो थोड़ा ही है समय, गणी गई थोड़ी रही, दिन दिन बीती जाए, थोड़े दिन के वास्ते काहे कलंक लगाए। तो किसी भी प्रकार से व्यवधान, विवाद, तनाव, इनसे बचने का प्रयास करें क्योंकि यह सिस्टम दिसंबर 2026 को खत्म हो जाएगा। और याद रहे 7.5 भी 4 जून 27 को यह सिस्टम 5 दिसंबर 2026 को खत्म हो जाएगा और शनिदेव की 7.5 भी 4 जून 2027 को खत्म हो जाएगी। तो काहे को परेशान होते हैं, थोड़ा संयम और धैर्य से काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ। हाँ, बहुत सारे जीवन साथी जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी खर्च जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन साथी से दूरियां बनी हुई है, विचार नहीं मिल रहे हैं, मतभेद और मनभेद है। सबसे निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ा संयम से काम लें, धैर्य से काम लें। व्यवधान, विवाद, तनाव, तकरार, इनसे बचने का प्रयास करें। वो समय निकल गया जो दबाव वाला था, अब थोड़ा समय बचा है, यह भी निकल जाएगा तो मामला काफ़ी हद तक यहाँ का और यहाँ का तो ठीक होने जैसी स्थिति का ही आभास होता है। और बोलूँगा इसके लिए आप चिंता ना करें, थोड़ा संयम और धैर्य से काम लें। जो लोग विवाह शादी संबंध करना है उनको भी थोड़ा संयम और धैर्य से काम लेने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है, एक ही बात बोलूँगा, अपना व्यवहार और स्वभाव सही रखने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इससे बड़ी बात क्या बोल सकता हूँ। अपना व्यवहार और स्वभाव सही रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का दूसरा भाव किसका घर है? देवगुरु बृहस्पति का। कौन बैठा है? शनिदेव। घर किसका है? धन का भाव कहते हैं इसको। धन के भाव में शनिदेव का बैठना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए डरने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि धन के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर 2 जून 2026 से दृष्टि पड़ रही है। कैसी दृष्टि पड़ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि पड़ रही है। नवम दृष्टि पड़ने के कारण और देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का घर होने के कारण यहाँ की स्थितियाँ देवगुरु बृहस्पति बहुत ताकतवर और मजबूत बनाकर आर्थिक लाभ देने का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, जिससे धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत होंगे। पैतृक संपत्ति के विवाद भी हल होने जैसी स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिलता है। जो मतभेद है, जो मनभेद है, जो दूरियां हैं, उनको ठीक करने जैसी या प्रेम बढ़ाने जैसी या जोड़ने जैसी स्थिति का आभास भी होता है। वो लोग जिनके गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें थी, जैसे कि सर है, आँख है, नाक है, कान है, मुंह है,
दांत है, मसूड़े है, गर्दन के आगे पीछे का हिस्सा है, इसमें भी बहुत बड़ी रिलीफ और आप महसूस कर रहे होंगे। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब एक सिस्टम आता है, यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं, क्या शनिदेव ऐसा करने देंगे? थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आपकी बात सत्य है कि शनिदेव बैठे हैं और 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, लेकिन जिसका घर है, किसका घर है? देवगुरु बृहस्पति का, वो इस घर की शोभा बढ़ाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। तो देवगुरु तो बढ़ाएंगे, लेकिन शनिदेव बढ़ाने देंगे? आपको ध्यान रखना है। कैसा ध्यान? आपको जिद को छोड़ना होगा, आलस को त्यागना होगा और टालने की प्रवृत्ति को भूलना होगा। कर लेंगे, देख लेंगे, सोच लेंगे, करा लेंगे, बाद में बोल दूंगा, इन सब बातों से बच करके अपने सिम्टम्स को सही करना होगा, तो मामला ठीक रहेगा, तो आपकी पार पड़ जाएगी। कुंडली का तीसरा भाव साहस और पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, मित्र का होता है और रिश्तेदारों का होता है। यहाँ पर केतुदेव की दृष्टि पड़ रही है। इस भाव के स्वामी है मंगलदेव। यहाँ की स्थितियाँ, मंगलदेव यहाँ से निकल गए, अब स्थिति मंगल की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पर केतुदेव की नवम दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, और नवम दृष्टि पड़ने के कारण छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से दूरियां बना के रखते हैं, साहस और पराक्रम में कमी करते हैं। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। चौथा भाव होता है परिवार का, खुशियों का, जायदाद का, माता का और वाहन सुख की प्राप्ति का। इस भाव के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, लेकिन शनिदेव की भी तीसरी दृष्टि पड़ रही है। देखिए, ना तो नफा है ना नुकसान है, क्योंकि शनिदेव के मित्र शुक्रदेव और शनिदेव तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। तो थोड़ा सोच समझ करके चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। परिवार की खुशियां बना के रखनी पड़ेगी, खुशियां मन से नहीं बढ़ेगी, बना के रखने का प्रयास करना पड़ेगा। याद रहे, शनिदेव भी 7.5 में है, तो परिवार की खुशियां बना के रखनी पड़ेगी। आपकी माता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, माता से संबंधों का ध्यान रखना पड़ेगा। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद जरूरी है तो ही लेन देन करें। ले सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी को जमीन लेनी है, किसी को मकान लेना है, किसी को फ्लैट लेना है, किसी को प्लाट लेना है, किसी को खेत लेना है, किसी को खेती की ज़मीन लेना है। थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करें। मैंने ये नहीं बोला है कि काम नहीं करें, मैंने यह बोला है सावधानी पूर्वक काम करें, लेना बेचना दोनों में, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा तकलीफों का सामना करने जैसी स्थिति का जल्दी सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। तो वाहन सुख की प्राप्ति भी, वाहन लाना है तो सावधानी पूर्वक लाएं, अगर ज़रूरी है तो लाएं, अन्यथा चलने दें। तो थोड़ा सावधानी रखें तो मामला ठीक रहेगा। इसी प्रकार जो लोग बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं उनको भी बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। बिल्डिंग मटेरियल को भी जो बेचते हैं उनको भी सावधानी से काम करना चाहिए। जो लोग खनन का काम करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग जमीन के नीचे से खनिज पदार्थ निकालते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसी, पीतल, जस्ता, उनको भी सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव, पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति का। पंचम भाव के स्वामी बुधदेव हैं और बुधदेव के घर में सूर्यदेव बैठे हैं। सूर्यदेव तो बुधदेव के मित्र हैं, अच्छी स्थिति है, लेकिन याद रहे सूर्यदेव पे राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है। राहुदेव और सूर्यदेव, देखिए सूर्यदेव को राहुदेव शत्रु मानते हैं, लेकिन बुधदेव मित्र है। और बुधदेव 4 जुलाई 2026 को अस्त हो गए, और वो भी कुंडली के 6ठे भाव में, और 7 जुलाई को कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। लेकिन अस्त वाली अवस्था में कब तक रहेंगे अस्त? 22 जुलाई तक। 22 जुलाई को जाके उदय होंगे। 22 को उदय होंगे और 23 को मार्गी होंगे। तो 22 को उदय होंगे और 23 को मार्गी होंगे, तो ये तो मामला बढ़िया है। लेकिन क्या? पंचम भाव के स्वामी होने के कारण 22 जुलाई 2026 से पंचम भाव के सभी परिणाम बदल देंगे।
ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी इस भाव में अपनी स्थिति मजबूत करके आने के कारण संतान की चिंताओं को दूर करने का या कमी करने का सिम्टम्स पैदा करेंगे। तो संतान की चिंता दूर होगी या कमी होगी? शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा भी सावधानी से काम करते हैं तो आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी। कैसा भी पेपर है, कैसा भी एग्जाम है, कैसी भी परीक्षा है, कैसा भी इंटरव्यू है, सब में सफलता। लेकिन 22 जुलाई के बाद थोड़े समय के लिए, समय बार बार बदलता रहता है। एक सिस्टम और बता रहा हूँ मैंने ज़्यादा लिखा नहीं बुधदेव और शुक्रदेव के लिए, क्योंकि ये बार बार अस्त हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, तो वो वीडियो में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। दोनों ग्रहों की यही पोजीशन है। और वैसे हर महीने बोलता हूँ मेरे दूसरे चैनल को देखना, आप वहाँ पे आते हैं मेरे वीडियो देखने की कृपा करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर बुधदेव बहुत अच्छे परिणाम देंगे। शिक्षा में, संतान में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम देंगे। जिनको संतान चाहिए उनको भी अच्छे परिणाम देंगे। लव एंड रिलेशन की स्थितियां 22 जुलाई 2026 से बहुत मजबूत करेंगे, बहुत मजबूत करेंगे। ध्यान रहे इस बात का। नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंध बढ़ेंगे, एक दूसरे की चाहत बढ़ेगी और लव मैरिज के योग बनेंगे। बहुत अच्छा होगा। अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे और शेयर मार्केट से भी लाभदायक स्थिति का आभास होता है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं ले लें। साथ ही कुंडली का छठा भाव, छठे भाव के स्वामी कौन है? चंद्रदेव। और चंद्रदेव के घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं बुधदेव के साथ। देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के घर में अपने उच्च राशि में, और जब चंद्रमा और देवगुरु साथ बैठ जाते हैं तो गज केसरी योग हो जाता है। और वो भी होगा क्योंकि यहाँ पर 30 अक्टूबर तक बैठे रहेंगे। 30 अक्टूबर 2026 तक, 31 अक्टूबर को निकल जाएंगे। तो यहाँ की स्थितियाँ काफी हद तक बेहतर होगी। होता किसका है? छठा भाव। ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बहलगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, क्या करेंगे देवगुरु बृहस्पति? इन सब में सहयोग करेंगे। कैसा सहयोग करेंगे? देखिए, आप कर्ज कम करना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपको सहयोग करेंगे। अगर आपको कर्ज लेना है तो भी देवगुरु बृहस्पति आपको सहयोग करेंगे। रोगों के मामले में जितना सहयोग कर सकते हैं करेंगे। ध्यान रहे इस बात का। शत्रुओं का सफाया करेंगे। या तो शत्रु भग जाएंगे, डर जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे, शत्रु नजर नहीं मिलाएंगे और बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। मन में भय लगना, बार बार ऐसा देखने को मिल रहा है, लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है, वो स्थिति भी बदल जाएगी। षड्यंत्रकारी लोग जो आपको कमजोर करना चाहते हैं उन लोगों की स्थिति भी ठीक करने का काम करेंगे। तो पुलिस केस, कैसा भी पुलिस केस हो, अगर थोड़ा सा भी आप विवेक से काम लेंगे तो सफलता आपकी होने की संभावना प्रकट करता हूँ। अदालती मामलों में आप जितना प्रयास करेंगे, देवगुरु बृहस्पति का कहना यही है कि मैं आपका भरपूर सहयोग करने के लिए आया हूँ। तो ऐसी संभावना प्रकट करता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति आपका यहाँ पे जबरदस्त सहयोग करेंगे, जबरदस्त सहयोग करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपकी कुंडली के 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वां भाव मित्र ग्रह मंगलदेव का ग्रह है। मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति मित्र होने के कारण और मंगलदेव की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण इस भाव की स्थिति जबरदस्त मजबूत है। हालांकि मंगलदेव की दृष्टि तो 2 अगस्त तक पड़ेगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लगातार पड़ती रहेगी। जिससे क्या होगा? जिससे कर्म और कैरियर बोलते हैं इस भाव को, नौकरी एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा परिणाम आएगा। बहुत सारे लोगों को नौकरी लगाने का सिम्टम्स मिलेगा, नौकरी लगाएंगे। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनको 4 चांद लग जाएंगे। प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, मनपसंद जगह मिलेगी। जो भी बॉस लोगों से दूरियां हैं या संबंध खराब है, साथ में काम करने वाले लोग परेशान करते हैं, वो स्थितियां भी आपके पक्ष की हो जाएगी, इसमें भी संदेह नहीं है। तो स्थितियां बदलेगी, आपके पक्ष में आएगी। बहुत सारे लोगों को प्रमोशन भी मिलेगा, ट्रांसफर भी मिलेगा, मनपसंद जगह भी मिलेगी, एक से अधिक जिम्मेदारी भी मिलेगी। जिन लोगों के मामले विचाराधीन हैं अपने डिपार्टमेंट के,
उनमें भी आपको बहुत सहयोग मिलेगा। लेकिन लग जाओ उधार पे, देरी ना करो। समय, पानी और मन एक जगह नहीं रुकता है, तो प्रयास करो। इसी प्रकार जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, उनको भी सहयोग मिलेगा। और सरकारी काम जिनके अटके हुए हैं वो भी होने का योग बनता है। पिता से संबंध, पिता की सेहत, पिता का व्यापार सब अच्छा होने की स्थिति का आभास होता है। लेकिन इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पे पड़ती है। इसके स्वामी कौन है? शनिदेव। और दृष्टि इनकी सप्तम पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की। सप्तम दृष्टि मकर राशि पे पड़ने के कारण, और मकर राशि को देवगुरु बृहस्पति अपने नीच राशि मानने के कारण, इस भाव के कारण चिंता देते हैं। क्या करते हैं? अप्रत्याशित खर्चे बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों? 12वां भाव ठीक नहीं होता है। 12वें भाव के परिणाम चिंताजनक आते हैं। तो जो लोग विदेश में व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ। साथ ही जो लोग वहाँ पे जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, उनको सावधानी रखना जरूरी है। इतना इजी नहीं है इस समय सफलता पाना। यात्राओं के योग तो बनेंगे, लेकिन परिणाम बढ़िया नहीं आएंगे। यात्राओं के कारण तनाव भी रहेगा, पैसा भी खर्च होगा। और अप्रत्याशित खर्चे, खर्च आने, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, बलात्, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करेंगे। तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार ध्यान से देखो, इसी प्रकार यहाँ की स्थितियाँ थोड़ी गड़बड़ तो होगी, क्या लगातार बढ़िया रहेगी? ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे मंगलदेव आएंगे 18 सितंबर को। यह मंगलदेव की नीच राशि है। इसके पहले मंगलदेव यहाँ पे आएंगे 2 अगस्त को। 2 अगस्त से 18 सितंबर तक यहीं रहेंगे। यहाँ पर आने पर थोड़ा शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, इनमें विवेक से काम लेना है। और इनकी अष्टम दृष्टि भी यहाँ पे पड़ेगी। ये मंगलदेव की उच्च राशि है। यहाँ पे दृष्टि पड़ने से जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कौन दिलाएगा? मंगलदेव दिलाएंगे। क्यों दिलाएंगे? उच्च राशि होने के कारण। तो यहाँ पे लाभ मिलेगा। व्यापार का जो करना चाहते हैं, वहाँ पे जाके विदेश में या नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। अच्छे कामों में पैसा खर्च होगा, यात्राओं में अच्छा लाभ मिलेगा, यात्राओं में भी पैसा खर्च होगा, लेकिन लाभ भी मिलेगा। यह कब तक रहेगा? 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक। इसके बाद मंगलदेव यहाँ आ जाएंगे। यह मंगलदेव की नीच राशि है, देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। दोनों ग्रह अपना अपना काम करेंगे, लेकिन इस भाव के परिणाम कुंभ राशि के लोगों को क्या मिलेंगे? ध्यान से सुनो। मंगलदेव की नीच राशि होने के कारण और छठे भाव में अपनी नीच राशि में मंगलदेव 18 सितंबर 2026 को आने के कारण, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठने के कारण दोनों ही ग्रह अपना अपना काम करेंगे। मंगलदेव इस भाव में अच्छे परिणाम नहीं देंगे। ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब के कारण आपको तनाव देंगे। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे क्या करेंगे? दोस्तों ध्यान से सुनो। अगर मंगलदेव की डिग्री आपकी कुंडली में ज़्यादा है और देवगुरु बृहस्पति की कम है, तो उनको तनाव आना ही है। कम या ज़्यादा ऐसी संभावना प्रकट करता हूँ। लेकिन जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्री ज़्यादा है और मंगलदेव की कम है, वो तनाव से बचने की संभावना प्रकट करता हूँ, उनको लाभ मिलेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगलदेव की डिग्री ज़्यादा है और इस 10वें भाव के स्वामी भी मंगलदेव हैं और तीसरे भाव के स्वामी भी मंगलदेव हैं, इन दोनों भावों के परिणाम भी खराब और कमजोर होने की स्थिति का आभास कराता है। उस समय में अगर ऐसा होता है तो नौकरी के क्षेत्र में भी सावधान रहें, पिता के संबंधों का ध्यान रखें, राजनीति वालों को भी सतर्क रहना है। सरकारी काम अटक जाएंगे, छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से और रिश्तेदारों से संबंध कमजोर हो जाएंगे, साहस और पराक्रम में कमी होगी। जो भी करें सोच समझ के करें, बिना सोचे समझे कोई काम ना करें। नौकरी के क्षेत्र में संयम और धैर्य से काम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये प्रभाव कब तक रहेगा?
देखिए देवगुरु बृहस्पति तो यहाँ से निकल जाएंगे 30 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। मंगलदेव अकेले रहेंगे। अकेले होते हैं मंगलदेव का बल ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस समय सभी कुंभ राशि के लोगों को निवेदन करना चाहूँगा, सभी बोला है मैंने, 31 अक्टूबर 2026 से सभी कुंभ राशि के लोगों को निवेदन करना चाहूँगा, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बेलगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब में विशेष सावधानी रखें। 12 नवंबर 2026 तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय नौकरी के क्षेत्र में भी बहुत सावधानी रखें, 10वें भाव में भी और 3रे भाव में भी, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे वीडियो को सेव करके रखें, बहुत काम आएगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कुंडली का अष्टम भाव कौन है? स्वामी बुधदेव। अष्टम भाव में बुधदेव आएंगे 7 सितंबर 2026 को, और 7 सितंबर 2026 को कुंडली का अष्टम भाव ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो देगा। ससुराल से लाभ देगा, जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को लाभ देगा, जो लोग वैज्ञानिक हैं उनको लाभ देगा, और रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानने का मन करेगा। लेकिन शरीर का ध्यान रहे थोड़ा, तो बढ़िया रहेगा। इसी प्रकार भाग्य भाव के स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव अभी तो बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन भाग्य भाव के स्वामी 4 जुलाई 2026 को कुंभ राशि में आ गए, सिंह राशि में आ गए। सिंह राशि में केतुदेव के साथ शुक्रदेव धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, ऐशो आराम सबके स्वामी हैं, सबके स्वामी हैं। लेकिन याद रहे, शुक्रदेव प्रेम संबंधों में भी मजबूती के स्वामी हैं। विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित कराना भी इनका काम है। भोग विलास के भी स्वामी हैं। तो शुक्रदेव यहाँ पे अच्छी स्थिति का संकेत देते हैं। लेकिन केतुदेव अलगाववादी है, ये दूरियां बढ़ाने का, मति भ्रमित करने का, एक दूसरे में भिन्नता करने का, एक दूसरे के विपरीत करने का सिस्टम भी पैदा करते हैं। और 18 अगस्त को शुक्रदेव कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव ठीक नहीं होता है, इनकी नीच राशि रहेगी। इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वयं एवं परिवार का। ससुराल वालों से संबंध खराब हो सकते हैं। जुआ सट्टा लॉटरी से अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, सबको नुकसान हो सकता है। आपका मन रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानने का करेगा, ऐसा काम नहीं करना इस समय, ध्यान रहे। उधार दिया हुआ पैसा आने नहीं देगा। जब यहाँ पे होंगे तब यहाँ के परिणाम और यहाँ के परिणाम भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों भावों के स्वामी शुक्रदेव हैं। तो भाग्य का साथ बहुत कम मिलेगा, परिवार की खुशियों में कमी आएगी, ऐसा भी होगा। तो ध्यान रहे, शुक्रदेव 2 सितंबर को भाग्य भाव में आ जाएंगे, तब जाकर के भाग्य आपका मजबूत होगा और चौथे भाव के परिणाम भी अच्छे हो जाएंगे। इसी प्रकार एकादश लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, और देवगुरु बृहस्पति 18 सितंबर तक नहीं, 30 अक्टूबर तक अच्छे परिणाम देंगे, लाभ तो देंगे, चाहे कितना ही आओ लाभ देते रहेंगे। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते मजबूत करेंगे। तो इस प्रकार से आपको दिसंबर 2026 तक लाभ और हानि का सामना करना पड़ेगा। कुछ उपाय करना है। क्या उपाय करें? सबसे पहले बात, संयम और धैर्य से काम लेना है। व्यवहार और स्वभाव को सही रखना है। शनिदेव की 7.5 चल रही है। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाना है, दीपक करना है, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करना है। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करना है। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पाँव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करना है। आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। राहुदेव और केतुदेव बहुत बड़ा व्यवधान पैदा कर रहे हैं। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। मंगलदेव की कृपा चाहिए
प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से सिंदूर का छोला करें। देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहिए, प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं, जहां तक संभव हो सके भगवान शिव के 1 लोटा जल चढ़ाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।